हेलो एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे अपना अगला टॉपिक बोट्स एंड स्ट्रीम। तो ये भी एक सब टॉपिक है अपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही। एंड इसमें भी अपना जो बेसिक फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वो यहाँ पे यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ शॉर्टकट्स, कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स जो कि हम यूज़ करेंगे इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आ रहा होगा, प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये तो बेसिक आपको पता ही होगा कि जो अपना डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है, अब इसमें जो स्पीड होगी वो दो अलग अलग चीज़ों की होगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये स्ट्रीम है या फिर हम कह सकते हैं रिवर है और इसके ऊपर हम बोट को लेके घूम रहे हैं या फिर वी आर रोइंग द बोट। अब बोट की अपनी कुछ स्पीड होगी एंड कुछ डायरेक्शन होगी। उसी तरह से अपनी जो स्ट्रीम या फिर रिवर होगी उसकी भी कुछ स्पीड एंड डायरेक्शन होगी। तो उसके बेस पर ही हमें सवाल आते हैं इस टॉपिक से। फॉर एग्जाम्पल अपनी जो बोट की स्पीड है उसको मैं मान रहा हूँ u एंड अपनी जो बोट है वो इस डायरेक्शन में चल रही है। सिमिलरली जो अपनी स्ट्रीम है या फिर हम कह सकते हैं रिवर है वो भी सेम डायरेक्शन में चल रही है एंड उसकी भी कुछ स्पीड है, लेट्स से v। तो जब हमारी डायरेक्शन सेम होती है तो जो अपनी ओवरऑल स्पीड होगी वो ऐड हो जाएगी। तो इस केस में अपनी जो स्पीड हो जाएगी दैट इज u प्लस v। वहीं अगर अपने बोट एंड स्ट्रीम का जो फ्लो है या कहें उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है तो क्या होगा, आप सही सोच रहे हैं, अपोजिट में हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो बोट की स्पीड में से हम माइनस कर देंगे अपनी रिवर की स्पीड को। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम बोट की स्पीड से ही रिवर की स्पीड को माइनस क्यों करते हैं, रिवर की स्पीड में से बोट की स्पीड माइनस क्यों नहीं करते। क्योंकि अगर हम रिवर की स्पीड से बोट की स्पीड माइनस करेंगे यानी रिवर की स्पीड ज़्यादा होगी तो हमारी बोट आगे मूव ही नहीं करेगी, तो डिस्टेंस और टाइम तो कुछ कैलकुलेट होगा ही नहीं। तो इसमें बस इतना ही है। थोड़ी सी हम टर्म्स की बातें यूज़ कर लेते हैं जो कि हम यूज़ करते रहते हैं बोट्स एंड स्ट्रीम में। तो अगर अपनी जो बोट है एंड रिवर है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं यानी अपनी जो डायरेक्शन है अगर वो सेम है तो हम उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, बोट की स्पीड एंड जो अपनी रिवर या स्ट्रीम की स्पीड होती है वो ऐड हो जाती है। दिस इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम स्पीड। सिमिलरली अगर अपनी जो डायरेक्शन अपोजिट हो बोट एंड स्ट्रीम की तो हम उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। और इस केस में क्या होता है, क्योंकि बोट और जो अपनी स्ट्रीम है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में यानी अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी। तो u माइनस वी और ये हो जाता है अपना स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम या फिर अपस्ट्रीम स्पीड। अब इन दोनों इक्वेशन से अपना एक और रिजल्ट निकलता है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 2u इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड और u इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम स्पीड अपॉन 2। तो कभी कभी हमें डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम की स्पीड गिवन होती है और हमें बोट की स्पीड निकालनी होती है तो डायरेक्टली हम ये यूज़ कर सकते हैं बिना कोई इक्वेशन फॉर्म करे या फिर क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाए। बाकी जो अपना फॉर्मूला है वो उसी तरह यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमें टाइम निकालना है और हमें डाउनस्ट्रीम स्पीड दी है तो क्या होगा, t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डाउनस्ट्रीम स्पीड यानी एस डी, जो कि क्या है अपनी d अपॉन u प्लस वी। अब कई लोगों को ये परेशानी होती है कि अपस्ट्रीम अपोजिट है या डाउनस्ट्रीम सेम है, मतलब इसको याद करने में दिक्कत होती है। तो इसके लिए जैसे मैं याद करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं ऐसे समझता हूँ, अप यानी अपोजिट। तो ऐसे अगर आप सोच के चलोगे तो आपको लर्न करने में ईजी होगा। अप यानी अपोजिट, तो अगर अपस्ट्रीम है तो अपोजिट डायरेक्शन होगी। अगर एक आपको याद हो गया तो दूसरा उसका उल्टा ही है यानी डाउनस्ट्रीम इज सेम डायरेक्शन। तो ऐसे वर्ड्स का प्ले कर सकते हो और इसको याद कर सकते हो। अप मीन्स अपोजिट। तो कॉन्सेप्ट अपना इतना ही था। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं अपना पहला सवाल क्या कह रहा है। अ बोट कैन ट्रैवल विद अ स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो यानी ये यू हमें दे रखा है 13 किलोमीटर पर आवर, हमें यूनिट्स का भी ध्यान रखना है। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी v
is equal to 4 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 68 किलोमीटर, यानी डी हमें 68 दे रखा है किलोमीटर में, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है? सेम डायरेक्शन अगर बोट और रिवर की होगी तो बोट की स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी ना, क्योंकि रिवर भी उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और बोट भी उसी डायरेक्शन में। तो u प्लस वी हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 13 प्लस 4 विच इज 17। तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 17 विच इज 4 आवर्स। तो 4 आवर्स इज द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो इस तरह के बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी हमें कभी कभी दिख जाते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन 1 आवर अ बोट गोज 11 किलोमीटर पर आवर along the stream and 5 किलोमीटर पर आवर against the stream। along the stream मतलब क्या हो गया? डाउन स्ट्रीम, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। अगेंस्ट का क्या मतलब हो गया? अप स्ट्रीम, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। मैंने बताया था ना, अप यानी अपोजिट। तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ अपनी जो डाउन स्पीड स्ट्रीम है दैट इज 11 किलोमीटर पर आवर एंड जो अपनी अप स्ट्रीम स्पीड है दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी बताया था, ये होता है अपना u प्लस वी और ये होता है अपना u माइनस वी। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो एक रिजल्ट अपना बनता है दैट इज u इज इक्वल टू एस डी प्लस एस यू बाई 2, यानी डाउन स्पीड स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम स्पीड बाय 2। तो हमें निकालना क्या है? हमें u ही तो निकालना है। तो u इज इक्वल टू 11 प्लस 5 बाय 2 दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर। इस शॉर्टकट से ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो जाएगा पेपर में। अब अपना अगला सवाल देखते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन देखते हैं। द स्पीड ऑफ राम वाइल रोइंग इन स्टिल वाटर, यानी u हमें दे रखा है। बेसिकली आपको यही फिगर आउट करना है इन क्वेश्चंस में कि u क्या है, v क्या है और निकालना क्या है। द स्पीड ऑफ द रिवर करंट यानी v दे रखा है, बहुत ही सिंपल, 1.5 किलोमीटर पर आवर। राम रोज अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम एंड देन रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट अपस्ट्रीम। ओके, लेट्स से 2 पॉइंट है अपने पास ए एंड बी। पहले राम की बोट इधर थी, रिवर की डायरेक्शन ये है, तो पहले पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, फिर बोट इधर आ गई और पॉइंट बी से पॉइंट ए गया। ये टोटल उसने कवर किया 30 मिनट्स में। तो पहले डाउन स्ट्रीम का टाइम क्या होगा अपना? डी, लेट्स से ये डिस्टेंस डी था, हमें डी निकालना है ना, तो डी अपॉन यू प्लस वी प्लस डी अपॉन यू माइनस वी, जो अपस्ट्रीम का टाइम है। ये टोटल टाइम है अपना 30 मिनट्स। अब वैल्यूज जरा पुट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? d अपॉन 4.5 प्लस 1.5 दैट इज 6 प्लस d अपॉन 4.5 माइनस 1.5 दैट इज 3 इज इक्वल टू, अब 30 ये मिनट्स में है लेकिन अपना जो स्पीड है वो दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम आर में कन्वर्ट कर देते हैं, हाफ एन आवर। अगर अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो अपना कुछ आएगा 3d इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। सो द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 किलोमीटर। तो अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अ मैन ट्रेवल्स डाउन स्ट्रीम फॉर 5 आवर्स एंड देन अपस्ट्रीम फॉर 5 आवर्स अलोंग द सेम रिवर। तो लेट्स से ये अपनी रिवर है, मैं 2 पॉइंट बना लेता हूँ ए और बी। तो पहले जो मैन है उसकी बोट इधर है, तो ए से बी गया, लेट्स से ये अपनी डायरेक्शन है, यानी डाउन स्ट्रीम वो गया 5 आवर्स में। फिर अपस्ट्रीम आएगा 5 आवर्स, लेकिन वो 5 आवर्स में ये पूरा डिस्टेंस, लेट्स से ये डी है, इसको कवर नहीं कर पाएगा। ऑब्वियस है, क्योंकि रिवर की भी कोई स्पीड है तो रिवर बोट को पीछे धकेलेगी एंड बोट ट्राई करेगी वो आगे बढ़े, तो 5 आवर्स एग्जैक्ट में तो नहीं पहुंच पाएगा। तो कुछ यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो बच जाएगा। वही डिस्टेंस हमें आगे दे रखा है। आफ्टर कंप्लीटिंग द जर्नी ही इज 2 किलोमीटर अवे, यानी ये है 2 किलोमीटर फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो हमें v निकालना है। अब ध्यान से देखो, इसमें u भी हमें नहीं दिया है, तो देखते हैं कैसे होगा। तो बेसिकली इसमें डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है ना, a टू b का, तो उस पर हम खेल सकते हैं। तो पहले डाउन स्ट्रीम का क्या डिस्टेंस होगा अपना? 5 इंटू डाउन स्ट्रीम की स्पीड यानी u प्लस वी इज इक्वल टू अपस्ट्रीम स्पीड u प्लस वी, आई मीन
अपस्ट्रीम का डिस्टेंस प्लस 2 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा वाला है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो होगा 5u प्लस 5v इज इक्वल टू 5u, सॉरी ये माइनस है, माइनस 5v प्लस 2। ये बेसिकली क्या था, अपना a टू b का डिस्टेंस एज अ डाउन स्ट्रीम। तो यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड अपनी होगी u प्लस वी इंटू 5, स्पीड इंटू टाइम हमने करा डिस्टेंस। तो वैसे ही स्पीड इंटू टाइम यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, प्लस 2 किलोमीटर इज इक्वल टू दिस। तो ये चीज हमने करा, u से अपना u कट गया और इधर जाके ये 10v इज इक्वल टू 2 और v इज इक्वल टू 0.2 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो हमें निकालनी है। तो u का कोई यूज ही नहीं हुआ क्योंकि u तो अपना कट जाएगा। तो कई बार ऐसे सवाल भी आ जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे क्योंकि इसके ज़्यादा वैरायटी है नहीं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एज अ पीडीएफ बनाकर होमवर्क दे दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। तो अगर आपने वो ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लो। सारे रिसोर्सेज मैं वहीं पर शेयर करता हूँ। ऑल्सो इस वीडियो में बस इतना ही था। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।